नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अप्रैल 2023। 15 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपसे लास्ट में एक सवाल पूछा जाता है, तो उसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो घाना बना है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन है, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। जबकि इसका उत्पादन जो है कौन कर रहा है? तो इसका उत्पादन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका उत्पादन कर रहा है। वैक्सीन का नाम क्या है? तो जो वैक्सीन है इसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम जो है वैक्सीन का नाम है, वैक्सीन का नाम है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये बताया गया है परीक्षण में कि 77% आपके जो मलेरिया के प्रति कारगर साबित हुआ है। उसके बाद WHO के द्वारा एक डाटा जारी किया गया था 2021 में। इसमें बताया गया था कि पूरे दुनिया में जो है 6,19,000 मामले जो है मलेरिया का आया था 2021 में। उसमें घाना में जो है 5.3 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे अकेले, और मौत जो है 12,500 मौत हुआ था घाना में अकेले। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आप देखिए मैप में घाना, ये आपके घाना है, यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर देखिए घाना है। और इसकी सीमा किन किन देशों से लगता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो उत्तर में बुर्किना फासो से लगता है, पूरब में टोंगो से, पश्चिम में पश्चिम में जो है आपके आइवरी कोस्ट से लगता है, आइवरी कोस्ट से लगता है। उसके बाद जो साउथ है, साउथ में आपके समुद्र से सीमा लगता है घाना की। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो घाना देश है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो एक्कारा, एक्कारा जो है राजधानी है। उसके बाद समझिएगा पूरे दुनिया में आपके 7 महाद्वीप है, तो समझ लीजिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। ये आपके 7 महाद्वीप है। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है, दूसरे में अफ्रीका है, तीसरे में नॉर्थ अमेरिका है, चौथा में साउथ अमेरिका है, और पांचवा में आपके नीचे में जो है अंटार्कटिका है, छठा में यूरोप है, और सातवां में आपके ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। जो सबसे छोटा महाद्वीप आपके ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे बड़ा आपके एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप आपके जो है ऑस्ट्रेलिया है। सबसे अधिक देश जो है किस महाद्वीप में है? तो सबसे अधिक देश जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। टोटल आपके 54 देश हैं। उसके बाद समझिएगा अफ्रीका के बारे में, ये आपके सहारा मरुस्थल है। तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा एक झील होगा, विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से जो है नील नदी निकलती है। ठीक है, और ये जगह कहाँ पर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाके गिरती है, भूमध्य सागर में जाके गिरती है। साथ ही एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, जो विक्टोरिया झील है इसके ऊपर से देखिएगा इक्वेटर गुजर रहा होगा, 0 डिग्री रेखा आपके गुजर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो 0 डिग्री रेखा है वो आपके विक्टोरिया झील के ऊपर से गुजरता है। उसके बाद एक पॉइंट और भी याद रखिए विक्टोरिया झील के बारे में कि जो विक्टोरिया झील है इसकी सीमा किन किन देशों से लगता है? तो केनिया, युगांडा और तंजानिया से इसकी सीमा लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक नदी आपको दिख रहा होगा, कांगो। ठीक है, कांगो रिवर। कांगो रिवर के बारे में आपको याद रखना कि कांगो रिवर को जो है 2 बार कौन सी रेखा काटती है? तो इक्वेटर काटती है। 0 डिग्री रेखा जो है 2 बार काटती है। विषुवत रेखा जो है कांगो नदी को 2 बार काटती है। नीचे में एक और नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी को कौन सी रेखा 2 बार काटती है? तो मकर रेखा जो है 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी को। उसके बाद एक पॉइंट भारत के बारे में याद रखिएगा कि जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा को भारत में 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। और एक पॉइंट और एक्स्ट्रा इसमें ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इतना को ध्यान से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए 2 कंट्री है, एक का नाम है नामीबिया, दूसरे का नाम है साउथ अफ्रीका। इन दोनों देशों से जो है भारत में जो है चीता लाया गया है। इन दोनों देशों से भारत में चीता लाया गया है, और उसे भारत में कहाँ पर लाकर रखा गया है? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाके रखा गया है। इतना आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो एलआईसी का नया मुख्य निवेश अधिकारी जो है रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है। रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? तो पहले पी आर मिश्रा थे। पहले पी आर मिश्रा थे। ठीक है। उसके बाद समझिएगा जो एलआईसी है, एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मजाक में बोला जाता है कि जो एलआईसी है अपना ही इंश्योरेंस कराना भूल गया क्योंकि सरकार इसे लगातार बेच रही है। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी भी जो है इस सरकार के पास जो इसका शेयर है 96% शेयर आपके सरकार के पास में एलआईसी का है। एलआईसी की स्थापना कब होता है? तो 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय आपकी मुंबई में है। वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार है। मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार जो है वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि अपरेश कुमार सिंह, ये कौन है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अपरेश कुमार सिंह है। जबकि त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो त्रिपुरा के सीएम है मानिक साहा। त्रिपुरा के सीएम है मानिक साहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में जो है बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है। और किस लिए सम्मानित किया गया है? तो विविध समूह के संचालन को मजबूत करने और सुव्यवस्थित करने में इनके नेतृत्व के लिए जो है इनको बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको याद रखना है AIMA के द्वारा दिया गया है। द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। जो कुमार मंगलम बिड़ला है इनके बारे में आपको याद रखना है कि आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिड़ला। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो AIM है इसके द्वारा और भी पुरस्कार दिया गया है। इसका फुल फॉर्म फिर से देख लीजिए, द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और जो टीबी नरेंद्रन इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो AIMA JRD टाटा कॉर्पोरेशन लीडरशिप अवार्ड दिया गया है टीवी नरेंद्रन को। जबकि ABB इंडिया को MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। राहुल कमल को जो है AIMA मैनेजमेंट इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अलग पॉइंट इसमें है कि मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीलेश सांबले को सम्मानित किया गया। नीलेश सांबले को सम्मानित किया गया है मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश कौन है? पूरे दुनिया का सबसे कम आजाद देश कौन है? तो तिब्बत पूरे दुनिया का सबसे कम आजाद देश है। दक्षिण सूडान और सीरिया, ये तीनों जो देश हैं पूरे दुनिया के सबसे कम आजाद देश हैं। तो उपरोक्त आपके सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है? तो तिब्बत प्रेस जो है इस रिपोर्ट को बनाता है। और इसे जारी कौन करता है? तो फ्रीडम हाउस इसे प्रकाशित करता है, जो अमेरिका की एक संस्था है। इन तीनों का लोकेशन देख लीजिएगा। ये आपके सीरिया है, यहाँ पर आपके जो चाइना लिखा है यहाँ पर आपके तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत है। तिब्बत पर चाइना अधिकार कब करता है? तो 1959 में अधिकार कर लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए यह साउथ सूडान है, ये साउथ सूडान है। इन सभी की सीमा किन किन देशों से लगता है एक बार देख लीजिएगा। तो टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। ठीक है, तो इन देशों से सीमा जो है सीरिया का लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपके है साउथ सूडान, इसकी सीमा सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, इरिट्रिया, केनिया, युगांडा, इन सभी देशों से जो है साउथ सूडान की सीमा लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो तिब्बत है, तो तिब्बत पर तो अधिकार कर लिया है कौन? चाइना ही अधिकार कर लिया है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो किसके द्वारा लगाया गया है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।